सियासत में जहर बोलिए और अपना नाम दर्ज करा लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि गाज़ियाबाद के एक विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, जो लगातार सुर्खियों में रहने के लिए जहर बोलते हैं। और आपको पता है कि बकरा ईद को लेकर उन्होंने एक जहर बोला है। उस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं, जिनको आप लगातार सुर्खियों में देखते रहते हैं। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो वो धरना प्रदर्शन पे होती हैं, अगर महिला सुरक्षा की बात होती है तब भी वो धरना प्रदर्शन पे होती हैं। कांग्रेस से युवा लेडी हैं जो लगातार जो है संघर्ष करती आ रही हैं, राशिदा रिजवान जी जो हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी दिनों से हम इनसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन मैम के पास वक्त नहीं था। लगातार ये धरना प्रदर्शन में रहती हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी शुक्रिया। राशिदा जी, ये बताइए, जिस तरीके से आपको पता है कि विधायक के जो जहर हैं बकरा ईद पर, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने जो कहा है कितना सही है? क्या वो जहर है या वाकई में जनता के हित के लिए था? वो तो जहर ही उगलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही पक्ष है, अपने पक्ष को बनाना और मुसलमान को टारगेट बनाना। वो हमेशा मुसलमान को नीचा दिखाने की कोशिश की है और नीचे दिखाने के लिए जो भी करना हो श्याम द्याम दंड वो करने को तैयार हैं। अब ये हमसे कह रहे हैं कि कुर्बानी ना करें, कुर्बानी करे तो बच्चों कुर्बानी करें। अरे आप ये बताइए, हम कुर्बानी ना करें, लेकिन आपकी जो पश्चिम बंगाल में 2 काली जी की मंदिर है वहाँ कुर्बानी हो रही है, चामुंडा में कुर्बानी हो रही है, ठीक है, और कुली के शिकारी मंडी में वहाँ पे कुर्बानी होती है, बलि दी जाती है। तो आप पहले इन बलियों को बंद करा दीजिए, फिर हम कुर्बानी के बारे में सोचेंगे। अब मैं उनसे क्या कहूँ, वो हमेशा अपने आप को सुर्खियों में रहने के लिए ही ऐसा विवादित बयान देते हैं और देते रहेंगे। उनको नॉलेज तो कुछ है नहीं है। अगर नॉलेज होती तो आई थिंक वो इस तरह से विवाद नहीं कहते। आप बताइए, कोई अपने बच्चे कुर्बानी देगा? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये इनका कहना स्टेटमेंट वो सही है? इस तरह से गंदी भाषाओं उनका कहना है कि हमारा कहना ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को कुर्बान, बल्कि कोरोना वायरस को देखते हुए हमने ये बयान दिया। कोरोना वायरस को देखते हुए बयान दिया है। इनके विवाद को आप फिर से देखिएगा, इन्होंने बार बार इस शब्द को दोहराया है, रिपीट किया है कि अपने बच्चों को कुर्बानी दीजिए। ठीक है, कोरोना वायरस का आप वसीला दे रहे हैं, हम मानते हैं, लेकिन आप ये बताइए, जिस दिन से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 22 मार्च को, हमारी योगी सरकार अयोध्या में नवरात्र की पूजा करने के लिए अयोध्या क्यों गए थे? तो क्या वहाँ पे जनता की जान से खिलवाड़ करने के लिए गए थे? अभी बता दूं, मैं 5 अगस्त को हमारे मोदी जी अयोध्या जा रहे हैं शिलान्यास करने के लिए, 200 पब्लिक को लेके, 200 जनता को लेके। क्या वो जनता के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? मतलब अगर आप कुछ करते हैं तो राम राम होता है और हम कुछ करते हैं तो पाप होता है। इस तरह सियासत चल रही है और ये चला इनकी चटनी रोटी है। क्या कह सकते हैं आपका कहने का मतलब जिसकी लाठी उसी की भैंस? बस जिसकी लाठी उसी की भैंस है। शासन भी इनका, प्रशासन भी इनका, न्यायालय भी इनका, वकील भी इनका, पुलिस भी अपना। अगर हम कुछ कहते हैं तो रासुका लगती है, और इनके अगर मंत्री विधायक सांसद कुछ कहते हैं तो कोई रासुका नहीं लगती, वो खुलेआम घूमते हैं। तो आज की ज़माने में, आज की प्रेजेंट टाइम में अपनी वाणी को स्वतंत्र रूप से बोलने का भी अधिकार बीजेपी की सरकार ने छीन लिया है। लेकिन उनका कहना है कि कांग्रेस के मुकाबले हमारा सबसे अच्छा शासक सिस्टम चल रहा है। कैसे चल रहा है, कुछ बताएंगे हमें? हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। कह रहे हैं कि 1 साल में 70 लाख नौकरियां दी। हम तो बेरोजगार हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग बेरोजगार हैं, 70 लाख नौकरियां कहाँ चली गई? जब इनसे पूछते हैं कि आपका नेक्स्ट प्रोग्राम क्या होगा, तो जीटीपी बताते हैं, उज्ज्वला गैस बताते हैं, 2 सेकंड में टॉयलेट बनता है। सबसे हंसी की बात तो ये होती है, 2 सेकंड में टॉयलेट बनता है। क्या 2 सेकंड में टॉयलेट बन सकता है? ये हमारा विकास है? अगर टॉयलेट बनना विकास है तो ठीक है, हम इसको मान लिया कि बीजेपी सरकार में टॉयलेट बनना विकास है। बन तो रहा है, कांग्रेस की सरकार में कहाँ इतना दिखाई दिया? देखिए, सारी नीतियाँ कांग्रेस की हैं, मोहर लगाना इनका काम था, क्योंकि हमारा सारा काम पेंडिंग में हो गया था। हमारी सरकार चली जा चुकी थी, अब सरकार तो इनकी आ गई है ना। जब इनकी सरकार आ गई, वो सारे हमारे पेंडिंग काम कर रही है, दिखा रही है कि हमने किया है, हमने किया है। तो ये गलत चीज़ है। अब ये मेट्रो जो चल रही है, क्या योगी सरकार ने लाई थी? नहीं ना, ये तो कब का चली थी, कांग्रेस के ज़माने से। लेकिन इसका शिलान्यास करके बता दिया कि हमने इसको किया है। अब मैं बता दूं, 1992 में जो मंदिर निर्माण था वो राजीव गांधी ने ही किया था शिलान्यास, लेकिन ये दोबारा शिलान्यास कर रहे हैं। अब किसी चीज़ को दोबारा तिबारा चौबारा करके और आप ये बता दीजिए कि जो है हमने किया है, हमारा है, तो ये गलत चीज़ है। इनकी राजनीति ही ऐसी है, रोटी सीखना। राशिदा जी, ये बताइए, नंद किशोर जो गुर्जर है, नंद किशोर गुर्जर जो विधायक हैं गाज़ियाबाद से,
आखिर इनको कौन छूट देता है? आपको क्या लगता है कौन छूट दे रहा है? इनकी भारतीय जनता पार्टी देती है छूट इन्हें, और कौन देता है भाई? आप उनको मोटिवेट करते हैं कि आप इस तरह से बात कहिए, आप इस तरह से कीजिए, तब तो वो कहते हैं। अगर पार्टी में इन्हें एक बार रोक लगा दी जाए तो क्या मजार कि वो दूसरी बार ऐसी बात कहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है सबका साथ सबका विकास, तो इस तरीके से वो आखिर क्यों कहलाएगी? लेकिन सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? आप ये बताइए, एनआरसी में कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। हमारे हिंदुस्तान की आधी पब्लिक जब एनआरसी डिटेक्शन एरिया में चली जाएगी तो पब्लिक आधी से कम बचेगी, हिंदुत्व राज्य बचेगा। तो जो आपका मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है सबका साथ सबका विकास, कहाँ से है? आप पब्लिक को क्यों, आप मुसलमान जनता को क्यों कह रहे हैं कि आप एनआरसी लाइए, आप एनआरसी कागज़ दिखाइए? अब इस बार आपदा में, आप देखिए इस बार आपदा में बिहार में, असम में लोग अपने घर को नहीं बचा पा रहे हैं, अपने जीवन की जो नेसेसरी चीज़ है वो नहीं बता पा रहे हैं, तो वो कागज़ कहाँ से बचा पाएंगे? वो कागज़ कहाँ से लाएंगे? राशिदा रिजवान जी, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर जिस तरीके से सरकार दावा करती है, आपको लगता है कि महिलाएं जो है सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? मैं अभी बताती हूँ आपको, मध्य प्रदेश का मैं FB चला रही थी, फेसबुक पे शिवराज जी की चौहान जो उनकी सरकार चल रही मध्य प्रदेश में, फेसबुक पे आप देख लीजिएगा, एक महिला को एक रोड पे बीजेपी का आदमी इतनी बेतुरसी से मार रहा है कि उसका मर्डर करने को तैयार है। लेकिन यही सरकार जो भाजपा सरकार है बीजेपी की मध्य प्रदेश में, कोई एक बच्चे की इतनी हिम्मत नहीं कि उसको बचा ले। क्यों? क्योंकि बचा नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का आदमी मार रहा है। आपको लगता है फेल है सुरक्षा, महिला सुरक्षा? बिल्कुल फेल है महिला सुरक्षा। आप देखिए उन्नाव का केस देख लीजिए, चिन्मयानंद जैसे लोग इनके साथ हैं, विकास दुबे को देख लीजिए, ऐसे बहुत से सारे लोग हैं जो इनके साथ हैं। रेपिस्ट वही मंत्री, वही सांसद हैं, और इनकी सरकार में ना बेटी सुरक्षित ना हम सुरक्षित हैं। ना तो बेटियां सुरक्षित हैं, ना खुद सुरक्षित हैं। सरकार दावे पे दावा करती है लेकिन सब कुछ फेल होता है। कई आरोप लगाए हैं और बात करने के लिए सवाल काफ़ी हैं, लेकिन वक्त नहीं है कि हम उनसे इतना बात कर सकें। अभी हम लेते हैं आपसे इजाज़त। कैमरामैन अभिजीत के साथ मोहम्मद ज़ैफ।